हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके जानने के लिए आवश्यक होती हैं, सभी भर्तियों की रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके जो छात्र हैं वो जुड़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी मुख्य परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। सॉल्वर गिरफ्तार किया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन से आपके सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है और कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, पेपर का सबसे सटीक विश्लेषण आपको दिया जाएगा और कट ऑफ क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्य सेविका परीक्षा में फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से 8 सॉल्वर पकड़े गए। मैंने आपसे कहा था कि ये 8 सॉल्वर पकड़े गए हैं और ये 4 सुबह की पाली में पकड़े गए हैं आपके सॉल्वर। इसके अलावा इसमें अगर बात करें परीक्षा केंद्रों में प्रयोग किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी AI फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़ा गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देख सकते हैं कि क्या इसमें ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं, परीक्षा में उपस्थित छात्रों की बात करें, यह भी पता चल चुका है कि 34,995 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है तकरीबन, और 45,861 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। 49 केंद्रों पर लखनऊ में परीक्षा उपस्थित आपकी जो है कराई गई, कंडक्ट कराई गई, और इसमें जो है आपके 24% अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे हैं। ये तो थी आपके सॉल्वर की बात, सभी जो छात्रों की बात थी। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से आयोग इस समय पेपर करा रहा है। पेपर का लेवल कॉन्सेप्चुअल था, मैंने आपको आगाह किया था 1 माह पहले से ही कि जो आपकी परीक्षा वीडियो से ही रुझान आने प्रारंभ हो गए थे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में और भी स्थिति छात्रों की बुरी हुई। मैंने आपको मना किया था कि कहीं ना कहीं जो वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ें हैं उनसे बचिए। आप कोर्स आज के भरोसे मत रहिए, वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन उसके सहारे अगर आप चलेंगे, और विशेषकर मैं आपको वही कहूँगा कि कोर्स आज लेने से बचिए नहीं। आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, PET वाले, ऑडिटर वाले, जूनियर असिस्टेंट, BPO की जो तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं, उसमें डीप एनालिसिस करके क्वेश्चंस को टैकल करने का और उसको अंडरस्टैंडिंग आप समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेवल मुख्य सेविका में वैसा ही ठीक देखने को मिला है। जिसकी अप्रोच थ्योरेटिकल पोर्शन चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ ज़्यादा थी, उनका पेपर शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हुआ है। जिन लोगों ने वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी हैं उनका पेपर, ये मैं कह सकता हूँ, उतना अच्छा नहीं हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, पेपर का लेवल कहा जाए, वनस्पति जो पहला शिफ्ट है उनका पेपर डिफ़िकल्ट था सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षाकृत, और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा आपका, नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा जितना क्वेश्चंस का भी होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों को होगा। ये मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही आप परीक्षा में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उसको मिलाइए। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट को जो भी छात्र जो जूनियर असिस्टेंट में अपीयर होते हैं, इसके अलावा वीडियो के भी जो छात्र थे, उनको मैंने आपको तमाम ऐसे कमेंट्स दिखा दूंगा जिन्होंने वीडियो भर्ती में 202 नंबर पाए, लेकिन ऐसे छात्र थे जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 20-20 नंबर कम हो गए बच्चों के। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में बच्चे 75 क्वेश्चंस जो है वह सही किए थे, लेकिन आंसर किए आने के बाद 60 पर आकर क्वेश्चन उनका जो है सही हुआ। कोई 65, कोई 55, ऐसे इतने कम नंबर हुए हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन हो जाता है नॉर्मल आपके जो है चैनल्स के आंसर की से और ऑफिशियल आंसर की से। इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्द प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद कट ऑफ आदि के रिगार्डिंग जो है वो सबसे सटीक आपको विश्लेषण जो है प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा बता दिया जाएगा। मुख्य सेविका का ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आप जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको अपडेट वहाँ पर लगातार की जाएंगी। जिन लोगों ने हमारे प्रॉपर गाइडेंस और चीज़ों को फॉलो किया, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर उनका बेहतरीन तरीके से हुआ है। शेष इसके रिगार्डिंग कट ऑफ आज के बारे में या फिर अन्य जो भी सूचनाएं होंगी, आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, विशेष का ऐसे ज़रूरतमंद छात्रों को जो लगातार उनके पास अभाव रहता है कि किसी प्रकार की सोर्स या फिर अन्य स्टडी से रिलेटेड जो भी गाइडेंस के संबंध में आवश्यक जानकारी होती है। शेष PET के लिए मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे कि PET का पेपर आप देखना, एनालिटिकल अप्रोच अपनाओ, तभी आप टैकल कर पाओगे, अन्यथा फिर आपके परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ेगा, यानी इम्पैक्ट बुरा होगा। करंट अफेयर मैं आपको बताऊं, आप अभी से PCS स्टैंडर्ड की जो भी चीज़ें हैं उसको करंट अफेयर
पढ़ना प्रारंभ कर दें। सीधे ऑनलाइन फैक्चुअल चीज़ें नहीं आएंगी और नहीं आएंगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। पेपर की अप्रोच को आगामी जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप अभी से प्रारंभ करें। यूपी स्पेशल कंप्यूटर को मैं पुनः बोल रहा हूँ, डीप एनालिसिस करके अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें, तभी आप आगामी परीक्षाओं में सफल होंगे और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अन्यथा आगामी ये एडवांटेज आपको उतना नहीं मिलेगा अगर अन्य बच्चे कमांड कर लिए तो। इसीलिए अपॉर्चुनिटी अभी है आपके पास, उस पर पकड़ बनाकर आगामी समस्त परीक्षाओं में आप एग्ज़ाम निकाल कर कहीं एक जॉब सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद आप आगे हायर ग्रेड पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच। कट ऑफ के रिगार्डिंग मेरा प्रयास होगा कि 1 से 2 दिनों में मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूँ। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो, जेन्युइन ऑथेंटिक जितनी एनालिसिस हो सकती थी, जितनी भी बातें बताई जा सकती थी आप लोगों के लिए, सभी पहले एग्जाम से पहले हमने आपको बता दिया था। और अभी भी एनालिसिस जो हमने बताया है, जितनी भी बातें बताया है, निष्कर्ष यही है कि पूरी ईमानदारी के साथ हमने आपको बता दिया। मैंने आपको बार बार आगाह किया, कुछ लोगों की ये अप्रोच ही होती है कि कोर्सेज उनको बेचने हैं, चाहे जिस प्रकार से बेचें। सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है कि जो पेपर के एक दिन पहले तक मैराथन चलाया जाता है, ऑनलाइन फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। अगर आगामी परीक्षाओं में आपको सफल भी होना है तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। लास्ट में किसी चीज़ का कोई भी कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप जितना पढ़े हो उसी का रिवीजन करो। मैं तो ये कहता हूँ कि 10 दिन 15 दिन पहले ही बंद कर दो। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।